चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। और उसका पहला लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले बेसिक रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से वो काम हम यहाँ पे करेंगे। आइए बात करते हैं। पहले तो हम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा हम बात कर रहे थे रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स पे। तो रूल नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान से रूल हैं इसके। रूल नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय दी पावर बेस विल रिमेन सेम सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है कि आपने हमेशा जब भी डेरिवेटिव्स के बारे में किसी भी लेवल पे पढ़ना हो, तो वहाँ पे आपने हमेशा यही रूल अप्लाई करना है कि भाई मल्टीप्लाई बाय दी पावर बेस विल रिमेन सेम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। सही है। अब इस रूल को हम किस तरह एप्लीकेबल करेंगे क्वेश्चंस में। फॉर सपोज दैट अगर बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स लिख दें या डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें, इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है। सही है। तो अब हम एक क्वेश्चन रैंडमली कंसीडर करते हैं। एक फंक्शन लेते हैं और यहाँ लिखते हैं 3x की पावर 2। आपने फंक्शन देख लिया x का है, तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने ऑपरेटर लगाया, इसे हम कहते हैं ऑपरेटर। ठीक है। अब आ जाएं, अप्लाई करते हैं रूल। मल्टीप्लाई बाय दी पावर, आपकी पावर कितनी है? 2। मल्टीप्लाई बाय दी पावर बेस विल रिमेन सेम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। ओके, नाउ इट विल बिकम 6x रेज टू दी पावर 1। ठीक है बेटा, अब आ जाएं, इसी तरीके से एक और सवाल करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x रेज टू दी पावर 3। तो आपने यहाँ लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये काम करने के बाद आपने ऑपरेटर का सहारा लेना है और ऑपरेटर्स के बाद रूल। मल्टीप्लाई बाय दी पावर बेस विल रिमेन सेम सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। तो नाउ इट विल बिकम 15x पावर स्क्वायर। दो क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपके पास x आ जाए
और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना हो, आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आ जाइए, एक्स है ना, पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। एनी नंबर और अ बेस कंटेन पावर 0, तो भाई उसने होना हमेशा 1 के बराबर है। इज दैट क्लियर? तो अब इसी तरीके से मैंने आपके सामने लिख दिया कि भाई डेरिवेटिव आपने लेना है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन अब किस तरह लिया जाएगा और होता क्या है, आइए बात करते हैं। मैंने यहाँ लिखा डेरिवेटिव ऑफ 3। इन जनरली हमें एक बात समझ में आती है, या रूल में लिखा हुआ है कि भाई द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल रिमेन 0। अब ये कहानी कैसे शुरू होगी और कैसे करना है इस काम को? भाई हम अज्यूम कर रहे हैं कि x रेज टू दी पावर 0 है। हमने यहाँ लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने बोथ साइड पे ऑपरेटर अप्लाई करे बच्चों। अब देखिए, multiply by the power according to the rule, base will remain same, subtract 1 from the power। अब जब ये 3 0 से मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। और जब 0 x की पावर -1 से मल्टीपल होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो दैट्स वाई आर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल रिमेन 0। अब हम जरा बुक के ही कुछ क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं, और 3.3 से मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने थे, ताकि एक रिव्यू हो जाएगा कि हाँ भाई टॉपिक पढ़कर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे लिखना है कि भाई y इज इक्वल्स टू x, 5x की पावर 5। आपने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dy/dx। 5 लिखा और x की पावर 5 कर दी। तो बच्चों पावर से मल्टीप्लाई, बेस सेम, पावर में से एक माइनस। 5 5 ज़ा 25, एक्स रेस टू दी पावर 4। एफ एक्स लिखा हुआ आ जाए या वाई, बात क्या हो जाएगी, एक हो जाती है। इसी तरीके से अब हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं, सेकंड पार्ट को। y इज इक्वल्स टू 7/9 होल पावर x पावर 9। तो यहाँ पे आपने लिख दिया भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑपरेटर लगाया एंड अप्लाई द रूल। मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। 9 1 ज़ा इसे एलिमिनेट कर दीजिए, 1 बचेगा और यहाँ से हो गई 8। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? ओके जी, अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मैंने y लेट किया हुआ है, आप f ऑफ x भी लेट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन पे नहीं होगा। चलें जी, तो यहाँ पे मैंने इसको पहले तो y के बराबर लेट कर लिया, और फिर इसको हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे। तो अब यहाँ पर आपने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही पैटर्न हमने यूज करना है जो हम करते हुए आए हैं। मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, माइनस माइनस प्लस 15। एलसीएम लीजिए तो बिकम्स -8/5, 15/8/5। अब आ जाए यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू, जी बेटा ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। 124x रेज टू दी पावर 1/2। तो इसमें आपने करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपने यहाँ लिख दिया dy/dx। ऑपरेटर अप्लाई करने जाएंगे आप यहाँ पर। हम अप्लाई करेंगे रूल, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दी पावर। नाउ इट विल बिकम 62। 1/2 -1 बिकम्स -1/2। पावर्स को अगर पॉजिटिव में लेना चाह रहे हैं तो इस तरह इसको पॉजिटिव में ले जाइए। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के ही हैं, क्योंकि अभी आप बेस सेट करने वाले हो, तो मैं इसके सारे पार्ट्स करवा देता हूँ ताकि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं। चलें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दी पावर। ये लीजिए आपका आंसर आ गया पार्ट 5 का। सेम काम पार्ट 6 में भी करना है। 100, आपने ऑपरेटर लिखा और उससे पहले लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। तो बेटा ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मैं आपको कराता हूं पार्ट 8 कराता हूं, ताकि रेस्ट ऑफ द पार्ट आप कर सकें। y इज इक्वल्स टू 16, 4, अच्छा 3/4, 3/4 होल पावर 1/4। तो अब हम इसको पहले अरेंज करते हैं। 16, 3 1 जा 3, इसका मतलब ये होगा 3 × 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें करना ये होगा 3/16। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इसका। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, वही जो सेम रूल हैं, मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द पावर। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपने एलसीएम परफॉर्म करना है। 3 - 16/16, तो नाउ इट विल बिकम -13/16। तो इट विल बिकम 3/13/16। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया है। मैं आपको कराता हूँ पार्ट 10, और फिर हम इसके बाद बाय टर्म्स के डेरिवेटिव पे काम करना शुरू करेंगे।
सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों आप लोग, 3 लिखा, 1/3 लिखा, फिर इसे और सॉल्व करेंगे। 2/3 नीचे वाली बेस ऊपर जाएगी, इट्स पावर बिकम्स नेगेटिव। अब आपने डेरिवेटिव के रूल लिखने हैं, dy/dx। 3 लिखा, dy/dx -2/3। तो फिर ये करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। So now it will become -5/3 -5/3। तो बेटा अब आप इसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 5/3। इज दैट क्लियर बच्चों? यहां तक कोई मसला तो नहीं है अब? होप सो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करेंगे बाय टर्म्स के डेरिवेटिव्स पे। तो उसके लिए हम इन पार्ट्स को कंसीडर करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट में हम काम करना शुरू करेंगे। 1/a² प्लस b² x⁻⁵। 1/a² माइनस b² x²। अब आपने डेरिवेटिव लेना है, बाय टर्म्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इतनी टेंशन नहीं होगी, बहुत आराम से काम हो जाएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे ए और बी को अलग कर दिया ताकि डेरिवेटिव लेने में कोई भी मुश्किलात आपको ना हो। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। मल्टीप्लाई बाय दी पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। तो मैं इन चीजों को ऐसे ही छोड़ रहा हूं, सही है? बस इनकी पावर्स को समराइज कर दीजिए। और आपने यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एलसीएम वगैरह भी लें, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, हो गया पार्ट सॉल्व ये वाला। अब आ जाए सेकंड पार्ट। 2x प्लस 1/2 x⁻⁶। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पावर 1 लगा दीजिए, 1/2 x⁻⁶ कर दीजिए। Multiply by the power, base will remain same, subtract 1 from the power. Multiply by the power, base will remain same, subtract 1 from the power. 2 1s are 2, 3 और पावर 5। 2 plus 3x⁻⁵। इज दैट क्लियर बच्चों? अब आ जाएं थर्ड पार्ट पे। x² होल पावर 1/3 x⁻⁻²। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करें ताकि काम आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब आपने डेरिवेटिव लेना शुरू करने, ऑपरेटर लगा लीजिए। मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। मल्टीप्लाई बाय द पावर, बेस विल रिमेन सेम, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द पावर। 2/3, 2/3 -1, तो आ जाएगा माइनस का 1/3। 1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2। मेक श्योर कर लें कि आपकी जो पावर हो, अगर वो नेगेटिव में
मतलब न्यूमरेटर में है और नेगेटिव में है, तो कोई मसला नहीं है, आप उसको पॉजिटिव कर लें तो और अच्छा हो जाएगा, अगर ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी बेटा, ये जितने भी बच्चे बैठे हैं आप लोगों को सबको क्लियर हो गया, मतलब जो भी आपके कंसर्न प्रॉब्लम थे वो काफी हद तक ओवरकम हुए। ओवरऑल हमने सिर्फ एक बेसिक की बात करी आज, तो उन बेसिक क्वेश्चंस में आपकी ये सारी चीजें क्लियर हुई या स्टिल अभी कोई प्रॉब्लम है? ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला मैं फिर नेक्स्ट वीक मैं नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा, ताकि आप लोग फिर अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करें। और चैप्टर नंबर 3 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ताकि आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करें, तो मैंने इसकी क्लासेस रखी हैं ताकि आप लोग का बेटा यानी कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।